ये एक सूचना दे रहा हूं कि आप फॉर्म भरने से पहले एक सादा पेज लेकर अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वहां पे कितना परसेंटेज आया है, क्या क्या है, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख लेंगे, फोटो वगैरह नया लेकर तभी जाएंगे। और जब आप साइबर कैफे में जाएं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें, पीछे वाला कोई व्यक्ति कितना भी कहे कि मूर्ख हो क्या 5 मिनट समय लगा लिया, बोका है क्या 10 मिनट समय लगा दिया, इस तरह के कमेंट मारते हैं। और उस समय उस कमेंट को आप ध्यान ना देंगे, 10 मिनट के जगह पर 15 मिनट लग जाए, लेकिन एक एक लेटर को मिला कर देंगे, तब आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा ये बीएसएससी आयोग है, आप फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी चढ़ सकते हैं। हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीएसएससी इंटर लेवल सभी अभ्यर्थी आज से तैयार है। 27 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, लेकिन अप्लाई करने से पहले जो अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो आगे करने वाले हैं वो भी देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीएसएससी का जो कर्मचारी चयन आयोग है, उसके द्वारा यदि आप फॉर्म सही से भर लेते हैं, सब कुछ फॉर्म में ठीक ठाक भर लेते हैं, तो आपका 50% रिजल्ट यहीं से हो गया। यदि फॉर्म में गलती करते हैं, खासकर इंटर लेवल में, तो समस्या होता है। नवीन सर से इस पर चर्चा करेंगे, जो आपका क्वायरीज था उसको शामिल करेंगे। सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज से ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, यानी कि 27 तारीख से अप्लाई होना शुरू हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन समस्या ये हो रहा है, एक सर का डिग्री मांगा गया है, टाइपिंग का डिग्री मांगा गया है। टाइपिंग यदि आपके पास है तो सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो सभी के लिए एलिजिबल। क्या सर उसमें अभ्यर्थी को ये भी देखना पड़ेगा? बहुत सारे गांव देहात के अभ्यर्थी होते हैं जो क्या करते हैं, इंटर किए किसी छोटे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट, मतलब वो भी कोर्स कर लिए, चूंकि शाम में जाना रहता है या सुबह में जाना रहता है। उन अभ्यर्थी को क्या बताइएगा यदि जिनका कोर्स और इंटर या ग्रेजुएशन या मैट्रिक सर्टिफिकेट लड़ जा रहा है, तो उनको क्या होगा? खास करके हम बात कर रहे हैं कि उसमें जो 2 महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट के कुछ पोस्ट में जरूरत पड़ रही है, जिसमें 1 साल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट या 6 महीने का जो भी है, और इसके अलावा जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है। तो इस दोनों के संदर्भ में क्या होता है कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी कर रहे हैं कि वो मान लीजिए कि सहरसा से, भागलपुर से, पूर्णिया से, कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कहीं से भी, और पता चल रहा है कि पटना से वो जस्ट उसी साल का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कंप्यूटर का या टाइपिंग का ले रहे हैं या लिए हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उनको ये समझना होगा कि अगर इस सेशन में हमारा जो सेशन ग्रेजुएशन का रहा है, जिनका या इंटर का जो सेशन रहा है, तो उसी सेशन में हम भागलपुर से कैसे इंटर किए और सेम सेशन में पटना से कैसे हम वो टेक्निकल डिग्री हासिल किए। क्या आप वहां क्लास भी कर रहे थे रेगुलर में और यहाँ पर भी आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे थे? ये सवालिया निशान, ये यहाँ पर सवालिया निशान हो सकता है। बहुत छात्र ऐसा करते हैं, तो यहाँ पर एकदम ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजों से आपको बचना होगा कि सेम दूसरे जगह से और सेम दूसरे जगह से आपके रीच में वो चीज होना चाहिए। अगर हम ग्रेजुएशन पटना से कर रहे हैं तो साथ में संभव है कि कंप्यूटर का भी इस तरह का एडीसीए टाइप का कोर्स हम कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भागलपुर से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और उसी सेशन में हम पटना से कंप्यूटर का डिग्री ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल भी उचित नहीं। सर एक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाया गया है केवाईसी, और बिहार सरकार के भी द्वारा चलाया गया है केवाईसी। लोग सीखते हैं 2-3 माह का कोर्स सीखते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी को ये कंफ्यूजन था कि क्या ये चलेगा, जबकि ये चलने वाला नहीं। एक्चुअली में जो उसमें कोर्स दिखाया गया है, तो वो 6 महीने का, अगर किसी के पास 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसमें सारे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी बनता है। नहीं तो कुछ ऐसा पोस्ट है वो 3 महीना वाला भी बनेगा, बाकी पोस्ट में आपको साल भर का अगर है किसी के पास सर्टिफिकेट, तो वो सारे पोस्ट के लिए दावेदार होंगे, जो भी उससे रिलेटेड पोस्ट है। जी। अब अभ्यर्थी को लेकर थोड़ा सा एनसीएल का समस्या आता है। एनसीएल में जाति आय निवास आपका बन जाएगा, तब एनसीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सर ऑफिशियल जो होता है, यदि जाति आय निवास कोई अभ्यर्थी डाल दिए और 10-12 घंटा 15 घंटा के बाद अगर ब्लॉक में जाते हैं, क्योंकि वह जो साइन होता है कंप्यूटराइज होता है, तो यदि अभ्यर्थी चाहे तो जिस तरीका से ये बहुत अभ्यर्थी गए हुए थे, आज भी बोल रहे थे कि 2-3 दिन पहले हम ऑनलाइन किए, समय दिखा रहा था कि 20 दिन बाद बनेगा, 15 दिन बाद बनेगा, लेकिन वहां ऑपरेटर से जाकर रिक्वेस्ट किए कि सर हम लोग का एग्जाम है, आप डिजिटली साइन कर दीजिए, तो 2 मिनट में बन गया। नहीं, ये तो बिल्कुल जनरली होता ही है। उसका तो नॉर्म है कि 21 दिन का टाइम फ्रेम दिया जाता है, लेकिन जिन स्टूडेंट को ज्यादा जरूरी है, लगता है कि हमारे पास उतना समय नहीं है, तो संबंधित क्लर्क या जो भी अधिकृत व्यक्ति हैं वहां पर ब्लॉक में, तो मामला हो जाता है, उस तरह का स्थिति हो जाती है कि आपको समय से पहले भी दिया जा सकता है। थोड़ा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है।
सर ईडब्ल्यूएस को लेकर साफ निर्धारित किया गया है कि एक साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस बनता है उस पर भी लिखा रहता है 1 वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड, जबकि एनसीएल में बोला जाता है कि यदि 1 साल पुराना है तो आप जब वेरिफिकेशन कराने जाइएगा उस समय 18B एक फॉर्म आता है, शपथ पत्र है, उसको आप भर के काम चला सकते हैं। मेरे ख्याल से उस तरह का नौबत ही नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अभी चाहे तो समय रहते, चूंकि निश्चित रूप से 1 सप्ताह 15 दिन 20 दिन के अंदर बन जाएगा आपका, चूंकि अभी लगभग 1.5 महीना का समय आपके पास है, तो क्यों हम उस तरह की परिस्थिति के लिए हम वेट करेंगे। तो बिल्कुल उस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में वो आपके तनाव को बढ़ाता है। सर एक समस्या आ रहा है शादीशुदा जो महिलाएं हैं, शादीशुदा जो महिला है वो ये बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे मेरे से कम से कम हम बिहार के निवासी हो जाएं, यदि यहाँ के रेसिडेंशियल डालेंगे तो हम बिहार के निवासी हो जाएंगे, मतलब पति के नाम से रेसिडेंशियल बना लें, बाकी आय और सब वहां से बना लें आय जाति। तो एक बात बताइए, 2 ब्लॉक होगा तो एनसीएल बनेगा कैसे, या 2 ब्लॉक जब हो जाए तो ईडब्ल्यूएस बनेगा? एनसीएल बनाने के लिए आपको, जहां तक मेरी जानकारी है, सिमिलर ब्लॉक में ये तीनों आपको आय जाति निवास आपको बनाना होगा। तो चूंकि महिलाओं को पिता के आधार पर बोला जाता है, तो हमको लगता है कि पिता का ही आय भी दिखाना है और वहीं से आपको सारा इस तरह का तीनों सर्टिफिकेट बनाना होगा, तभी जाकर के ऊपर आप इसको बना करके ब्लॉक लेवल से तब एसडीओ लेवल तक का बना सकते हैं। सर जो बाहर की महिलाएं हैं जो बिहार में शादी हुआ है उनके साथ सर समस्या है, क्योंकि वो हमेशा बाहर ही हो जा रही हैं और उन लोग का लगातार आपसे रिक्वेस्ट रह रहा है कि कम से कम नवीन सर कुछ कहें, आयोग और सरकार से कुछ रिक्वेस्ट करें ताकि उन लोगों को कम से कम बिहार की महिलाओं में शामिल किया जाए। वो जनरल में शामिल हो जा रहे हैं, 10 साल से यहाँ रहती हैं, वोट देती हैं। सर आयोग और सरकार से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मेरे कहने से हमको लगता नहीं है कि बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन एक माहौल बनता है इस तरह से। आज हम बोल रहे हैं तो दूसरे के अटेंशन में भी आता है और दूसरे भी इस बातों की चर्चा करते हैं। जनरली क्या होता है कि पति के आधार पर जब सारा कुछ आप होता है कि जब अपने घर से शादी करके जब आप पति के यहाँ जाते हैं तो जनरली वहीं का सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अपने बिहार में थोड़ा सा ये रूल रेगुलेशन जो बना हुआ है तो उसके शिकार इस तरह की महिलाएं लगातार होती है। तो यहाँ क्या है कि ये जितनी भी रूपरेखा तय होती है सब शिक्षा विभाग करती है। तो जनरली देखा गया है कि अगर अधिक से अधिक संख्या में इस तरह की आवाजें लगातार उठ रही है, शिक्षा विभाग का नजर गया तो जाकर के कुछ बदलाव संभव हो पाता है, नहीं तो इस तरह का इग्नोरेंस जनरली बना हुआ रहता है। आवाज इन लोगों को मिलकर उठाना पड़ेगा, निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा, तभी तो ये चीज संभव है। सर 2023 में भी अभ्यर्थी यदि इंटर पास हैं और अगस्त तक उनका एज हो जा रहा है 18 साल, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वह पहली बार एग्जाम देंगे, उनको कुछ जानकारी नहीं है। उनको लेकर सर शुरू से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेकर जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है जैसे मूल प्रमाण पत्र है, 10th का 12th का मूल प्रमाण पत्र, जरूरत के हिसाब से अंक पत्र, सबसे मेजर चीज है कि जिनको एनसीएल की जरूरत है BC1 BC2 कैटेगरी में जो आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाता है। तो ये और जो टेक्निकल डिग्री होती है, तकनीकी योग्यता से रिलेटेड, चाहे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है या टाइपिंग से रिलेटेड है, वो है तो आप मैक्सिमम सीट को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन में ये सारे डॉक्यूमेंट्स की चर्चा की गई है। तो जितनी भी बातें हम बोले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का हम नाम लिए हैं, तो यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। तो पूरी तरीके से पहले डॉक्यूमेंट्स अपना आप क्लियर कर लें, उसके बाद फॉर्म भरें निश्चिंत होकर के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिलेबस इसका इस तरह का है कि जो एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी का भी जो तैयारी, बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको मैथ रीजनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सबके फेवरेबल कंडीशन में इसका सिलेबस जाता है। तो यही कारण होता है कि इस तरह का एग्जाम में मैक्सिमम भीड़ हो जाती है। चूंकि पोस्ट इसमें जैसे पंचायत सचिव है, राजस्व कर्मचारी है, ये 2 पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है। इसके अलावा भी इसमें जितने भी एलडीसी लेवल के पोस्ट है सब अच्छा पोस्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी जो हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो कि दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन लगातार फोन से संपर्क में बने हुए हैं कि सर दूसरे स्टेट में हम अपना घर आना चाहते हैं, हम क्या ये फॉर्म हम भर दें, हमारे लिए उचित होगा? तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर पोस्ट है। तो अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, नजदीक आना चाहते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है। अदर स्टेट के भी छात्र, चूंकि अभी अदर स्टेट में देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार में ही वैकेंसी है, तो अदर स्टेट वाले छात्र भी लगातार फॉर्म भरते रहते हैं। तो ये सब कंपटीशन लेवल तो लगातार बढ़ाते ही हैं। तो
छात्रों को ये करना चाहिए। जिस तरीके से आप देखे हैं कि आज बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट रात में ही कल ही जारी कर दिया गया, बहुत सारे छात्रों का भी रिजल्ट हुआ, तो दिन ब दिन कंपटीशन लेवल जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। 4 महीने 4.5 महीने के अप्रोक्स आपको समय मिलेगा, लेकिन इस बीच में इस सिलेबस को बहुत बेहतर करके कोशिश करें कि 110 प्लस हम जरूर स्कोर कर दें। इतना में पीटी में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए 115 120 प्लस आपको करना ही होगा। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन का लेवल पूछता आया है, क्या इसी तरह का लेवल आगे कंटिन्यू होगा, नहीं तो अगर लेवल में बदलाव होगा तो निश्चित रूप से इस तरह का कट ऑफ भी प्रभावित होगा। तो मोटा मोटी यही बातें हैं। और जहां तक हमारा बात है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप एक हमारा है, तो उस पर मात्र 199 रुपये में अभी हम 10 अलग अलग टीचर के द्वारा पूरा सब्जेक्ट हम पढ़वा रहे हैं, सिर्फ 199 रुपये में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और ऑफलाइन में मात्र 999 रुपया में सारे सब्जेक्ट और सब बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा हमारा भिकना पहाड़ी सैदपुर मोड़ पर जो सेंटर है यहाँ हम दे रहे हैं। तो इससे सस्ता संभव नहीं है और इससे बेस्ट संभव नहीं है। और हमको लगता है पूरे बिहार में सबसे सस्ता ऑनलाइन अपना ही है। तो जो भी सुदूर यानी दूर जो स्टूडेंट रहते हैं और थोड़ा भी आर्थिक रूप से दिक्कत चल रही है, तो उनके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आप जहां भी रहें रेगुलरिटी आप मेंटेन करें, एकदम रिजल्ट के आप करीब पहुंचेंगे, दिक्कत नहीं होगी। सर, जो अभ्यर्थी नया देंगे, फर्स्ट बार देंगे, जो कई एक बार दिए हैं बीएसएससी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी यदि जो ग्रेजुएट है उनके लिए 4th बीएसएससी सीजीएल का भी बहुत बड़ा उस पर भी मंथन चल रहा है, कब दे दिया जाएगा कोई अभी नहीं है। लेकिन सर, यदि कोई अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम आकलन कर लें कि किस तरीका से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, एक्चुअली में हमारी एक बुक आती है रुक्मिणी पब्लिकेशन से प्लेटफॉर्म की, उसमें अब तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, तो वो सारे का प्रश्न एक जगह संकलित कर दिया गया है। तो अगर और ऑनलाइन में अमेजन फ्लिपकार्ट हर जगह मिलता है और ऑफलाइन में लगभग हर बुक स्टॉल पर है। तो हमको लगता है कि क्वेश्चन बैंक का एक बार जरूर स्टडी करना चाहिए। इससे आपको एक आइडिया शेयर होता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और उस हिसाब से आप अपना स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको लगे इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म भरने में समस्या हो तो कमेंट पर जरूर करिएगा। मैं सब सर समय देने के लिए बहुत आभार।